नमस्कार, मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। उज्जैन में 2028 में सिंहस्थ कुंभ होने वाला है, जिसकी तैयारियां मध्य प्रदेश में जोरों पर हैं। वैसे भी उज्जैन प्रदेश का गौरव नगर है, वो शहर जहां से कभी दुनिया की काल गणना होती थी, वो शहर जहां स्वयं श्री कृष्ण को ज्ञान और सुदर्शन चक्र मिला और महाकाल भी आशीर्वाद देते हैं। ऐसे में सिंहस्थ मध्य प्रदेश के लिए पौराणिक महत्व वाला अहम केंद्र है और इसलिए 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए सरकार और प्रशासन एक टांग पर खड़े नजर आ रहे हैं। खुद प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव लगातार सिंहस्थ आयोजन को लेकर सक्रिय और सख्त नजर आ रहे हैं। समय समय पर लगातार समीक्षाएं हो रही हैं। यहां तक कि एक बैठक में तो मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों से यहां तक कह दिया था कि जो अधिकारी 24 घंटे सक्रिय नहीं रह सकते वो पहले ही बता दें, ताकि उनकी जगह योग्य अधिकारियों को तैनात किया जा सके। वहीं महाकाल लोक निर्माण के बाद उज्जैन में बढ़ते पर्यटन के मद्देनजर 2016 में हुए सिंहस्थ के मुकाबले 2028 में काफी हद तक श्रद्धालुओं के बढ़ने की संभावना है। सिंहस्थ 2016 के प्रतिवेदन के मुताबिक अगर एक आंकड़े पर नजर डालें और इसकी तुलना करें तो इसमें अंतर नजर आता है। आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। तकरीबन तब 5 करोड़ श्रद्धालु सिंहस्थ में पहुंचे थे और 2028 में करीब यह आंकड़ा 15 करोड़ तक पहुंच जाएगा। लिहाजा सरकार और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। आज इसी पर करेंगे बड़ी बहस। बने रहिए हमारे साथ। मध्य प्रदेश सिंहस्थ के लिए तैयार है, ये ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। होम स्टे, धर्मशाला, स्कूल, कॉलेज में व्यवस्थाओं की योजना है। उज्जैन शहर से जुड़ने वाले आसपास के गांव में होम स्टे की व्यवस्था के लिए लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि जो लोग बाहर से यहां पर आएंगे उन्हें रहने के लिए परेशानी ना हो। मेला क्षेत्र में आंतरिक और बाहरी व्यवस्थाओं की अलग अलग रूपरेखा तैयार की जा रही है। सिंहस्थ मेले की बाहर की व्यवस्थाओं को चाक चौबंद बनाने के लिए मैपिंग भी चल रही है। महाशिवरात्रि, श्रावण, नागपंचमी और दूसरे त्योहारों पर सिंहस्थ जैसी व्यवस्थाओं को लेकर ये जो तमाम इंतजाम हैं, ये यहां पर आज अब किए जा रहे हैं। चलिए, हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज, जो पीठाधीश्वर हैं स्वस्तिक पीठ उज्जैन से। बहुत स्वागत है महाराज जी आपका इंडिया न्यूज पर। वीरेंद्र शर्मा हैं, सिंहस्थ विकास कार्यों की जानकार हमारे साथ। वीरेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले महाराज जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं, कैसे देख रहे हैं सिंहस्थ को लेकर सरकार जो तैयारी कर रही है? पहला रिएक्शन आपका। जी, मैं बहुत ही पॉजिटिवली इसको लेता हूं। सरकार बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ और बहुत ही गंभीरता के साथ सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर के प्रयासरत है। और मैं जहाँ तक मानता हूँ कि इस बार सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर के सरकार ने जो सतर्कता बरती है, उससे लगता है कि आने वाला सिंहस्थ बहुत ही दिव्य और बहुत ही भव्य होने वाला है। उसके पीछे जो ठोस कारण है वो यह है कि गत सिंहस्थों में हम जैसा कि देखते रहे कि जितने भी स्थायी प्रवृत्ति के जो कार्य हुआ करते थे वो लेट हो जाया करते थे, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री जी की सतर्कता से हम देख पा रहे हैं कि जितने भी स्थायी प्रवृत्ति के कार्य हैं, चाहे वो रोड हो, चाहे वो हमारे यहाँ क्षिप्रा के बड़े बड़े घाट हों, चाहे तो मार्गों का चौड़ीकरण हो, आदि आदि सारे कार्य समय से किए जा रहे हैं और कुछ कार्य तो समय से पूर्व हो रहे हैं, ऐसा भी लग रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सारे के सारे कार्य अपनी गति से आगे बढ़ रहे हैं और ये समय पर पूर्ण होंगे और हम एक सफल दिव्य सिंहस्थ का आयोजन देख सकेंगे। ठीक है वीरेंद्र शर्मा जी, पिछली बार से मुकाबला अगर करें तो इस बार तकरीबन 10 करोड़ ज्यादा श्रद्धालुओं की संख्या पहुंच सकती है। कैसे इस पूरे आंकड़े को आप देख पा रहे हैं? सर आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए खुद को।
वीरेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आप म्यूट हैं शायद। चलिए, आपसे कांटेक्ट मुझे लगता हो नहीं पा रहा है। एक बार फिर से हम करने की कोशिश करेंगे। महाराज जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रहा हूं। महाराज जी, जी यहां पर जो श्रद्धालु पहुंचेंगे उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन करने में जुटा हुआ है, और उन व्यवस्थाओं की मुस्तैदी इस बात से समझी जा सकती है कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है, जो अधिकारी काम नहीं कर सकते 24 घंटे, वो अभी सरेंडर कर दें, उनकी जगह दूसरे लोगों को लगाया जाएगा। तो मुख्यमंत्री की ये जो तत्परता सिंहस्थ को लेकर है, इसको आप कैसे देख पा रहे हैं? ये जो पूरी व्यवस्था हाँ, इस बार सरकार कर रही है, जी क्या अलग आपको इसमें जी नजर आता है? देखिए, ये मुख्यमंत्री की जो सतर्कता है, इसके पीछे उनकी गंभीरता छिपी हुई है। और इसका जो ठोस कारण है वह यह है कि यह अवंतिकापुरी माननीय मुख्यमंत्री जी का यह गृह नगर है। महाकाल की कृपा से उनको यह सौभाग्य मिला है कि वह इस सिंहस्थ को अपने मार्गदर्शन में सफल होते हुए देखें। तो मुख्यमंत्री जी का जो स्वप्न है वह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह एक विराट, एक भव्य और दिव्य सिंहस्थ, सफल सिंहस्थ देखना चाहते हैं। और इसी स्वप्न को देखते हुए, मध्य नजर रखते हुए, उन्होंने अधिकारियों पर जो एक अंकुश अभी कसा है, जैसा कि आप बता रहे हैं, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब तक शासन का अंकुश प्रशासन पर नहीं होगा तब तक सिंहस्थ सफल नहीं हो सकता। दूसरे अंकुश के साथ में ये भी कहूंगा कि शासन और प्रशासन, ये दोनों की एक समन्वयता जब तक सामने नहीं आएगी, इन दोनों का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, समन्वय नहीं होगा, तब तक भी हम इतने बड़े आयोजन को सफल नहीं बना सकते। आप देख पा रहे होंगे कि पूरे विश्व की नजर भगवान महाकाल की, भूत बावन भगवान भोलेनाथ की इस नगरी की ओर है, जो कि अपने आप में बहुत ही आध्यात्मिक भी है, धार्मिक भी है और पौराणिक भी है, साथ साथ हिस्ट्रिकल भी है, ऐतिहासिक भी है। तो इस उज्जैन नगरी की ओर पूरे विश्व की दृष्टि है इस समय आने वाले सिंहस्थ को लेकर के। तो सबसे अधिक भीड़ होने की संभावना इसलिए है क्योंकि गत वर्षों में उज्जैन का जो विकास हुआ है उसमें एक बहुत बड़ा बिंदु हम कहें तो ये महाकाल कॉरिडोर का भी है। उसके बाद क्राउड मैनेजमेंट का एक बड़ा प्रश्न सामने खड़ा हुआ है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि श्रद्धालु बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं। हम कह सकते हैं कि पहले, आज से 4-5 वर्ष पहले जो श्रद्धालु आते थे महाकाल का दैनिक दर्शन करने के लिए, उससे करीब 4 और 5 गुनी संख्या भोले बाबा के भक्तों की हो चुकी है। इसके आधार पर हम सिंहस्थ का अनुमान लगा सकते हैं कि आगामी सिंहस्थ में क्राउड मैनेजमेंट कितनी बड़ी चुनौती होने वाला है। तो उसको लेकर के ही ये मार्गों का जो चौड़ीकरण उज्जैन में किया गया है, ये न भूतो न भविष्यति, मेरी दृष्टि में हम ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि उज्जैन के इन रोडों का चौड़ीकरण इस प्रकार से होगा। तो ठीक कहने है का तात्पर्य है जी। कि जो भी हो रहा है ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सतर्कता है, उनकी गंभीरता है और उनकी सजगता है कि वह सिंहस्थ को सफल कर सकें। चलिए महाराज जी, मैं आऊंगा आपके पास। वीरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको आवाज आ रही है वीरेंद्र जी मेरी? जी हाँ सर, कैसे देख रहे हैं आप इस बार के सिंहस्थ को? और लगभग 2-3 गुना संख्या भी श्रद्धालुओं की बढ़ जाएगी इस बार, ये अनुमान है। देखिए, जब से मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि जब कोरोना काल के बाद एकदम से लोगों को समझ में आया कि भगवान की भक्ति जो है वो ही जीवन को बचाएगी। और इसका सीधा सा उदाहरण था कि जब जो है प्लेन यहाँ से चला लंदन के लिए अहमदाबाद से, तो सीट नंबर 11A वाला पेशेंट जो है वो जब हॉस्पिटल से निकला तो उसने कहा कि प्रभु की कृपा से मुझे 11A नंबर की सीट मिली और मेरे जीवन और प्राण बचे। तो प्रभु का एक आध्यात्मिक स्थान जो उज्जैन है, जहाँ पे भगवान शिव विराजमान है और दक्षिण मुखी है, और दक्षिण मुखी होने के कारण वो काल का एक विशेष स्थान है। तो यहाँ पर चूंकि एक प्रभु ने जो है वो विशेष कृपा करी, सिंहस्थ जैसे एक अद्भुत आयोजन होने जा रहा है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो यहाँ के सुपुत्र हैं और प्रभु जो है महाकाल के ऊपर नियमित भक्त रहे हैं, वो जब भी यहाँ आते हैं तो प्रभु महाकाल के दर्शन करने विशेष रूप से परिवार सहित जाते हैं। तो उनका मूल उद्देश्य ये था कि किस प्रकार से आम जन और देश और दुनिया के जो लोग आए उनको किस प्रकार से सुख और सुविधा मिल सके, वो यहाँ आके जो है स्नान कर सकें और यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा का आनंद ले सके और अपने जीवन को चरितार्थ कर सके। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने सार्थक प्रयास, अपने भागीरथी प्रयास से जो है वो सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए आप देखेंगे समग्र घाटों का विकास,
यहाँ पे चारों लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था करने के लिए उन्होंने ये देखा, प्लस शिप्रा को कैसे प्रवाहमान और शुद्ध बनाए जा सके, इसके लिए अलग से वो प्रोजेक्ट उन्होंने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट लाए हैं। और लाखों करोड़ों जो श्रद्धालु आएंगे उनको किस प्रकार से जो है व्यवस्थित रूप से वो आ सके, बाबा महाकाल के दर्शन कर सके, स्नान कर सके और अपना एक अद्भुत आनंद लेके वो उज्जैन की इस पावन नगरी से वापस जाएं, ताकि आने वाले समय में पूर्ण रूप से देश और दुनिया को एक संदेश जाए कि उज्जैन बाबा महाकाल की ऐसी नगरी है कि यहाँ पे भस्म आरती के लिए अक्षय कुमार भी अपना जन्मदिन मनाने यहीं आए। वीरेंद्र शर्मा जी, इस बार आप युवाओं की भागीदारी इसमें कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इससे पहले हाल फिलहाल में देश में जो बड़े आयोजन रहे हैं उनमें युवाओं की बड़ी भागीदारी हमने देखी है। अब युवा पब जाना कम पसंद कर रहा है और धार्मिक जगहों पर ज्यादा जा रहा है। इससे पहले जब न्यू ईयर के मौके पर हमने देखा तो तब एक रिकॉर्ड संख्या हमने देखी धार्मिक स्थलों की थी जिसमें युवा थे, और भी कैसे कई सारे ऐसे आयोजन देश के अंदर रहे जिसमें युवाओं की भागीदारी बढ़ चढ़कर रही है धार्मिक आयोजनों में। तो आप इस बार सिंहस्थ में युवाओं की भागीदारी को कैसे देख रहे हैं? देखिए, युवाओं की भागीदारी इस बार अद्वितीय रूप से होने वाली है। इसका उदाहरण हम प्रयागराज में देख चुके हैं। आप देखेंगे कि यूएस में पढ़ने वाले लोग, और यूएस में यदि फेसबुक की बात करें या स्टीव जॉब्स जो एप्पल के सीईओ हैं उनकी फैमिलीज की बात करें, तो दुनिया के सारे लोग सिर्फ नहाने के लिए जो है वो प्रयागराज आए थे। यानी इतना अद्भुत जो है दृश्य जो है भारतीय सनातन संस्कृति का आपको दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। वो चाहते थे तो गंगा जल वहां अमेरिका में बुला के नहा सकते थे। पर आज चूंकि लिटरेसी का रेशो आज जो है आजादी के 75 वर्ष बाद सबसे ज्यादा है, तो पढ़े लिखे लोगों को ये समझ में आ गया कि हमारे पास शक्ति है, पर एक परम शक्ति उस परमात्मा के पास है, और उस परमात्मा के पास यदि परम शक्ति है तो इसका आनंद और अनुभूति आपको जो है जब ये समझ में आएगा, जब आप गाय का दूध और भैंस का दूध पियोगे तो आपको जमीन आसमान का अंतर समझ में आएगा। ऐसे ही घर में किया हुआ स्नान या जो है शिप्रा नदी में जो है सिंहस्थ के समय किया हुआ स्नान, वो जो अद्वितीय आनंद जो है प्रभु भक्ति का मिलने वाला है। अच्छा, आज के युग में बच्चों को समझ में आ गया, चूंकि लिटरेट है, वो ज्ञानी है और विज्ञान को मानते हैं, तो ज्ञानी आदमी यदि विज्ञान को मानेगा वो जो है परम सत्य को प्राप्त होगा। तो यहाँ आज युवा पढ़े लिखे शिक्षित हैं और उनको समझ में आ गया है कि वैज्ञानिक रूप से जब संजय महाभारत में आंख बंद करके जो है वो युद्ध का परिदृश्य बता रहा था, तो ये वीडियो कॉल के रूप में आज हमें दिखाई दे रहा है। भगवान राम जब जो है वापस लौटे तो वो पुष्पक विमान से लौटे थे। आज राइट ब्रदर्स ने जो है वो बताया कि जो है किस प्रकार से हम वापस से जो है हवाई जहाज जो है बना सके। तो आप समझ लीजिए सनातन संस्कृति में वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, और इसी परिदृश्य को साकार करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी जो सिर्फ शिक्षित भी हैं, शिक्षा के साथ उस ध्यान पे भी धर रख रहे हैं कि शिक्षा, चरित्र, ज्ञान, समर्पण, लॉ एंड ऑर्डर और औद्योगिक विकास, समग्र विकास की ओर उनका ध्यान है। इसलिए उज्जैन में उन्होंने शराबबंदी भी कर दी। उज्जैन में सब रोडों का विकास कर रहे हैं। वो शिप्रा नदी की ओर चारों ओर घाटों का निर्माण हो रहा है, शिप्रा प्रवाहमान रह सके इसके वो जो है भागीरथी प्रयास कर रहे हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि मध्य प्रदेश का जो बजट है उसमें 13,300 करोड़ रुपए उन्होंने उज्जैन को दिए हैं, जो अभी तक के इतिहास के सबसे ज्यादा जो है राशि दी गई है। बिल्कुल। और महाराज जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, क्योंकि जब भी श्रद्धालु इस तरह की जगहों पर पहुंचते हैं जहां का महत्व अपने आप में बढ़ जाता है और यहाँ पर अपने अपने मन में तमाम बातों को लेकर लोग पहुंचते हैं, परंपरा और अनुशासन इसमें बहुत जरूरी होता है। कैसे आप लोगों को या श्रद्धालुओं को जागरूक करेंगे या क्या उनको बताएंगे परंपरा और अनुशासन को लेकर जब हम सिंहस्थ में पहुंचे? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है, और यही मैं समझता हूँ ये सबसे मार्मिक प्रश्न है जी। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। तीर्थ क्षेत्र में किया हुआ पाप वज्रलेप हो जाता है, यानी वह नष्ट नहीं होता जी। तो सबसे पहले हर आने वाले श्रद्धालु को, विशेष करके अब हम युवाओं की भी चर्चा कर रहे थे, युवाओं को ये बताना पड़ेगा भाई जब भी आप सिंहस्थ देखने के लिए यहाँ क्षिप्रा स्नान के लिए आते हैं, सिंहस्थ स्नान के लिए आते हैं, तो आपको अपने मन में ये धारणा बनानी पड़ेगी कि हम वहाँ कोई पिकनिक मनाने के लिए नहीं जा रहे हैं और न हम वहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं। हम अगर उज्जैन जा रहे हैं तो भूत भावन भगवान महाकाल की वह जो एक पॉजिटिव एनर्जी है, यहाँ जो पॉजिटिव वेव्स हैं, आप उनको फील करें।
और यहाँ का पूरा आनंद लें, क्योंकि यहाँ की जो स्पिरिचुअलिटी है इसको जब तक वो फील नहीं कर पाएंगे तब तक उनके आने का यहाँ कोई औचित्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो सबसे पहले उनको बताया जाएगा कि आप यहाँ की आध्यात्मिकता को समझें, आप यहाँ की पौराणिकता को समझें, आप यहाँ की प्राचीनता को समझें, आप ये भी समझें कि भगवान महाकाल ज्योतिर्लिंग तो है ही, लेकिन ज्योतिर्लिंग होते हुए भी उनका महत्व आखिर इतना अधिक क्यों है। आपके आकर्षण का मेन उद्देश्य, मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए और क्यों है, तो उनको ये बताना पड़ेगा कि भाई देखो, भगवान महाकाल धरती के केंद्र पर बैठे हैं, ये पृथ्वी का एक सेंट्रल पॉइंट है, ऊपर से कर्क रेखा गुजर रही है, देशांतर रेखा यहाँ टच कर रही है उसको, तो ये जो एक पॉइंट बनता है, इससे जो एनर्जी है, विशेष करके जो सूर्य की ऊर्जा है, वो एनर्जी भगवान महाकाल को कुल मिलाकर के और अधिक पॉजिटिव बनाती है। और उसी ज्योति का, उसी ज्योतिर्लिंग का एहसास करने के लिए लोग यहाँ आते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, कई लोग जो पहली बार जब भस्म आरती का दर्शन करते हैं तो हमको वह अपने अनुभव बताते हैं, बोले महाराज जी ऐसा लगा जैसे हम किसी दिव्य लोक में आ गए हैं। यहाँ की जो एक दिव्य ऊर्जा थी, यहाँ की जो पॉजिटिवनेस थी, हमने जीवन में पहली बार महसूस की। हम अपने आप को भूल गए, हम अपने दुखों को भूल गए, दर्दों को भूल गए, हमारी जो समस्याएं थी उनको भूल गए, और हम तो 2 घंटे के लिए एक नई दुनिया में चले गए। ये जो एक एहसास है उज्जैन का, यहाँ की ऊर्जा का, वो एहसास उनको हो और वो अपने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करें। महाकाल भगवान उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, माँ क्षिप्रा उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। माँ क्षिप्रा जो है बहुत ही शुद्ध जल के साथ प्रवाहित रहेंगी उस समय, ऐसा अभी के जो कार्य चल रहे हैं उनसे हमको अनुभव हो रहा है, तो वो पूरा उसका आनंद लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि उज्जैन के महत्व को बताना ये हम संतों का काम है, विद्वानों का काम है, आपका मीडिया का काम है। मीडिया इसलिए बहुत महत्वपूर्ण एक बिंदु बनता है क्योंकि मीडिया जब तक बताएगी नहीं उज्जैन की गरिमा को, उज्जैन की महिमा को, इसका जो हिस्ट्रिकल एक पार्ट है उसको भी बताना पड़ेगा, धार्मिक आध्यात्मिक तो बताना ही है। ये सब कुछ जब तक बताएंगे नहीं तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा। अभी पूर्व वक्ता हमारे कह रहे थे कि महाकाल में जो प्रयागराज में इस बार जो युवाओं की भीड़ रही, तो युवाओं की भीड़ क्यों रही? युवाओं की भीड़ इसलिए रही क्योंकि युवाओं ने मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वहाँ के महत्व को समझा, संगम के महत्व को समझा, तो वह उससे आकर्षित हुए। रामचरितमानस में एक चौपाई है कि बिनु जाने न होय प्रतीति, बिनु प्रतीत होय नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। इसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि जब तक हम किसी को जानते नहीं हैं तब तक हम उसको मानते नहीं हैं, और जब तक उसको हम जानेंगे नहीं, उसको मानेंगे नहीं, उस पर विश्वास नहीं होगा, उससे प्रेम नहीं होगा, तो उसका फल कैसे मिलेगा। तो यहाँ इस धार्मिक नगरी का, भगवान महाकाल की नगरी का, सिंहस्थ का जो लोग फल प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए उनको यहाँ के बारे में जानना जरूरी है। और जानने के लिए हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम भगवान महाकाल की महिमा को, उज्जैन की महिमा को, और माँ क्षिप्रा की महिमा को, सिंहस्थ की महिमा को, सनातन की महिमा को हम अपने श्रोताओं तक, अपने दर्शकों तक पहुंचाएं, श्रद्धालुओं तक पहुंचाएं। बिल्कुल। वीरेंद्र शर्मा जी, आपने इस तरह की धार्मिक आयोजन का वैश्विक स्तर पर महत्व इससे कुछ देर पहले बताया था। मैं समझना चाह रहा हूँ थोड़ा सा आपसे, चूंकि अब तकनीकी ज़माना है, आधुनिक युग है और तमाम सारे साधन हैं हमारे पास आईटी के क्षेत्र में, जो हमने प्रयागराज में भी देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए लोगों की, श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर तमाम इंतजाम किए गए थे, तमाम व्यवस्थाएं वहां पर की गई थी। इस बार सिंहस्थ में आप तकनीक को कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, जो है नए युग में आपको एआई का सहारा लेना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी का जमाना है। पहले लोग पैदल चला करते थे, फिर बैलगाड़ी पे आ गए, फिर मोटरसाइकिलों पे आ गए, अब कारों में आ गए और अब हवाई जहाजों से चल रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन वो जो है सरकारों को मालूम है कि किस प्रकार से जो है, चाहे खोया पाया विभाग पहले हुआ करता था और अनाउंसमेंट होता था कि रामलाल जी आ जाइए, आपकी बच्ची यहाँ पर खो गई है, वो परिदृश्य बदल चुका है। अब परिदृश्य जो मूल रूप से हो गया है, देखिए आजकल क्या होगा, सिंहस्थ में जो सरकार और यहाँ के लोकल प्रशासन जो है वो गहराई से काम कर रही है। किस प्रकार से क्राउड मैनेजमेंट किया जाए, लोगों को जो है अपग्रेड किया जाए, कहाँ पे कैंप बनेंगे, कहाँ स्नान आदि की व्यवस्था रहेगी, कहाँ पार्किंग आप कर सकेंगे,
इसके लिए सरकार बहुत गहराई से विचार कर रही है कि बिना किसी को तकलीफ दिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए उन्हें सुलभ दर्शन हो सके, किस प्रकार से स्नान कर सके और अपने गंतव्यों पे सुरक्षित सहजता से वापस जा सके। क्योंकि गर्मी का मौसम रहेगा, उस समय डिहाइड्रेशन वाली स्थिति रहेगी, क्राउड मैनेजमेंट है, तो लोगों को जो है किसी प्रकार से दर्द की तकलीफ न हो, इसके लिए अलग से एक ऐप बनाया जाएगा। सरकार ऐप बना के और गंभीरता से जो है प्रत्येक व्यक्तियों को कोशिश करेगी जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं वो ऐप का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सके, वो ऐप को डाउनलोड कर सके। तो सारी सुविधाएं, चाहे वो चिकित्सा हो, पुलिस की सहायता लेना हो, रेलवे के यदि आपके टिकट्स वगैरह हैं, वापसी में आपको कैसे जाना है, दर्शन की कैसे व्यवस्था हो सकती, हर चीज उस सोशल प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल रहेगा। तो ज्यादा से ज्यादा जो है वो लोगों को दर्शन हो सकेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग आ सकेंगे और इसका आनंद ले सकेंगे। क्योंकि ये है शिव की नगरी और शिव का धाम, और शिव ही करेंगे सबके काम। तो भगवान शिव का स्थान है और बिल्कुल यहाँ सब अच्छा होने वाला है। और मेरा तो विनम्र निवेदन है देश और दुनिया के लोगों से कि आए आप यहाँ चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ भगवान ने हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मौका दिया है, जिनका नाम स्वयं डॉक्टर मोहन यादव है। और भगवान कृष्ण यहाँ शिक्षा लेने आए थे और मोहन रूप में जो है मुख्यमंत्री जी आए हैं। तो उनका तो एक सूत्र वाक्य है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा है कि जो है राम भरोसे राम बल, राम नाम विश्वास, सुमिरत शुभ मंगल कुशल मांगत तुलसीदास। तो तुलसीदास जी राम नाम से विश्वास पे है। तो मुझे पूर्ण आशा है कि इस बार का सिंहस्थ अद्वितीय होने वाला है। और जिस प्रकार से प्रयागराज में युवा शक्ति आई थी, उससे अधिक युवा शक्ति यहाँ पर जो है स्थान के लिए आएगी। ठीक है महाराज जी, एक संदेश आखिर में, चूंकि हम चर्चा के आखिरी पड़ाव में हैं, श्रद्धालुओं को लेकर आपका क्या रहने वाला है अपनी तरफ से सिंहस्थ को लेकर, क्योंकि आप खुद उज्जैन से भी हैं? जी देखिए, श्रद्धालुओं के लिए विशेष करके जो एक संदेश है वह यह है कि श्रद्धालु जब यहाँ आए उस समय बिल्कुल सही बात है कि गर्मी बहुत अधिक पड़ रही होगी, तो उनको सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उनको यहाँ रहना पड़ेगा। और यहाँ विशेष करके क्षिप्रा में स्नान उनको करना है, तो उनको चाहिए कि वो क्षिप्रा के महत्व को, जैसा कि मैंने भी पहले भी कहा था, यहाँ के महत्व को समझें। महत्व को जब तक नहीं समझेंगे, बिना महत्व को जाने आएंगे, तो यहाँ सब कुछ होते हुए उनको एक दृष्टिकोण नहीं मिल पाएगा इसकी एनर्जी को फील करने का। यहाँ की जो एक सकारात्मक ऊर्जा है, एक धार्मिक ऊर्जा है, उस ऊर्जा का अनुभव करने के लिए वह एक सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर के यहाँ आएंगे, तो उनको भी सुविधा रहेगी और यहाँ क्राउड मैनेजमेंट करने में यहाँ के शासन को और प्रशासन को भी सुविधा रहेगी। तो सभी श्रद्धालु यहाँ जो भी आए, बहुत ही गंभीरता के साथ भगवान महाकाल के प्रति, मां क्षिप्रा के प्रति और संतों के प्रति, धर्म के प्रति आस्थावान होकर के आए, तो निश्चित रूप से यहाँ से वह कुछ लेकर के जाएंगे, क्योंकि श्रद्धावान लगते क्या है। बहुत धन्यवाद करूंगा महाराज जी आपका, और वीरेंद्र शर्मा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। तो सिंहस्थ को लेकर शासन और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी में जुटे हुए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, उनके एक एक ज़रूरतों को समझते हुए व्यवस्थाएं मुकम्मल की जा रही हैं। श्रद्धालु भी पहुंचें और अनुशासन का पालन ज़रूर करें। संतों की भी यही अपील सभी श्रद्धालुओं से है। और जब वहां पर जाते हैं